हेलो नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली आज 5 तारीख निकल चुकी है, 5 अगस्त। और 5 अगस्त को मार्केट ने क्या किया था और हमने क्या बात करी थी वो देख लेते हैं। हमारी ये बात हुई थी कि मार्केट कहीं आपको 700, 800, 750 के लेवल से मिले तो आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो मार्केट ने आपको दी। और ये भी बात हुई थी कि 600, 500 सुपर बाइंग जोन है, तो यहाँ से आपको अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय कर सकते हो। ठीक है। आज के दिन अगर आप देखो तो मार्केट ने एसएल हंटिंग बहुत ज़्यादा करी है, मतलब बहुत ज़्यादा। कुछ नहीं किया है मार्केट ने, ये आप विक देख रहे होगे, और वो भी इतनी बड़ी टाइम फ्रेम में लगा रहा हूँ, 30 मिनट की टाइम फ्रेम में। मार्केट ने कहीं ये ट्रेड का मौका जो था, ये ट्रेड का मौका ये आधे घंटे में सुबह मिल गया। 9:15 से 9:45 तक जिसने ट्रेड लिया बस वही ट्रेड उसके साथ चला। ठीक है ना। इसके बाद मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं चला। यहाँ आप समझो, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बाय करने की अपॉर्चुनिटी थी। मैंने भी कहा था कि बाय करने की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। यहाँ पर आप बाय तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मगर बिना कोई स्ट्रक्चर देख के आप क्या ही बाय करोगे, है ना। अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर पकड़ोगे तो यहाँ पर आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कि आपके मार्केट में बाय चले, ये ठीक है। यहाँ पर आपको डाउन ट्रेड ही समझ में आ रहा है। यहाँ पर मान के चलो आपने बेस लेवल से बाय किया और मार्केट को आप कहीं 613 के लेवल पे बाय करोगे। यहाँ पर जो कॉल की वैल्यू है, ये कॉल की वैल्यू में महज 15 पॉइंट का मूव आया है, सिर्फ 15 पॉइंट का। ठीक है, यहाँ पर, और वो भी ऐसा मूव है कि आप कहीं बाहर निकल ही नहीं पाओगे। 50 पॉइंट का टारगेट जो निफ्टी का रहता है वो टारगेट ज़रूर दिया स्पॉट में, लेकिन आपका प्रीमियम आपको कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है। यहाँ पर 700 में बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग बन गई थी, 650 में बहुत शॉर्टिंग बन गई थी, तो ये संभावता था कि मार्केट को यहाँ से अब ये नीचे लेके आएंगे। फिर इन लोगों ने क्या किया, मार्केट में फिर मार्केट को नीचे लेके आया, फिर 600 के लेवल पे लाके फिर सपोर्ट ले लिया और यहाँ से एक अप मूव दे दिया। और ये भी 3 बजे की कैंडल है, मतलब आप समझ रहे हो मार्केट ने पूरा दिन सिर्फ प्रीमियम मीटिंग किया। और यहाँ से लेके ये टाइम, मतलब 9:30 के बाद ट्रेड अगर आपने यहाँ तक किया 3 बजे तक जो हम ट्रेड करते, तो ये बहुत टफ टाइम था ट्रेड के लिए। ठीक है ना। पूरा मार्केट ऐसे जोन में चलता रहा और कुछ भी मार्केट ने दिया नहीं, और फिर आखिरी में क्या कर दिया, एक बाउंस दे दिया 600 के लेवल से। ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्केट काम कर रहा है। इतना टफ मार्केट अभी चल रहा है, क्योंकि मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि मार्केट जिस जोन में काम कर रहा है वो जोन बहुत ही रिस्की जोन है। ठीक है। मार्केट में आप कहीं पे भी ट्रेड करोगे आपके हाथ जलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में। ये आप देख रहे होगे, ये देखो, ये विक बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं। ठीक है ना। अब पहले तो आप ये समझो कि मार्केट में क्या है। अगर अपन डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट में देखो, ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड है। ट्रेड अगर आप ट्रेंड के हिसाब से लोगे तो आपको डाउन ट्रेंड ट्रेड लेना है। तो डाउन ट्रेंड ट्रेड भी लोगे तो ये नीचे पूरा सपोर्ट बना है, यहाँ सपोर्ट बना है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर रहा है, डाउन ट्रेंड भी फॉलो कर रहा है और एसएल हंट कर रहा है। ठीक है। अगर मान लो 500 के लेवल पे भी आ गया मार्केट, 500 ब्रेक कर दिया, हम सोचे चलो 500 ब्रेक कर दिया, मार्केट में कोई मोमेंटम देगा, तो कोई मोमेंटम नहीं देगा मार्केट आपको। ये कोई मोमेंटम नहीं देगा। ये आप देख रहे हो, ये 500 से लेके 24,000 तक आपको फिर मार्केट फंसा के रख देगा। समझ लो, फिर मार्केट ऐसा 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 करेगा आपके साथ। ठीक है। ये समस्या भी मार्केट में चल रही है। ठीक है ना। और ऊपर के ट्रेड की बात करें तो ऊपर लगातार अपने क्या बने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस बने जा रहे हैं। मार्केट ऊपर ट्रेड इनिशिएट ही नहीं करने दे रहा है। कल के लिए देख लेते हैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से कि मार्केट में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, मार्केट कल के दिन अगर आपको मान के चलिए, अभी लेवल पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम अगर कहीं पे भी बिना लेवल के घुसेंगे तो हाथ जलेगा। और 1 घंटे का जो ट्रेड है वो सेटअप आप देखो, वही सेटअप काम करेगा। अभी सिर्फ 1 घंटे का सेटअप, वही सेटअप से हम पैसा बना सकते हैं।
यहाँ पर वही बात है, 850, 800, 700, 750 ये लेवल पे जैसे ही हमको मिलता है हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 600 के लेवल तक, समझ गए आप, 600 के लेवल तक। फिर यहाँ से मार्केट ऐसा बाउंस करके अगर फिर निकलता है तो फिर हम 500 के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं ऊपर 650 का, या फिर 700 का हमको क्या मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए, तब हम नीचे का ट्रेड लेंगे। तो पहला अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमको क्या मिलेगा, शॉर्ट ट्रेड करने को मिलेगा, ठीक है ना, 600 के लेवल तक। फिर 600 से अगर मार्केट ऊपर निकलता है 650, 700 ही मानो, 700 के लेवल से फिर रेजिस्टेंस फेस करके आपको नीचे आता है तो आपको नीचे का डाउन ट्रेंड मिल सकता है, एक ट्रेड मिल सकता है। तो ये दो ट्रेड सेटअप यहाँ पर आपको मिलेंगे। अगर अपन गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट मान के चलो, अगर आपको कहीं मान के चलो आपको ये 550 या 500 के लेवल पे मिलता है तो फिर मार्केट में आप क्या कर सकते हो, एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। कब तक, 700 के लेवल तक। 700 से फिर आप ऐसी शॉर्टिंग की कोई पोजीशन अगर आपको मिलती है तो फिर आप नीचे की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ये हो गई गैप डाउन ओपनिंग, ये हो गई गैप अप ओपनिंग। रिमेनिंग मार्केट अगर मान के चलो फ्लैट ओपनिंग देता है आपको तो ये 700, 800, 600, 700, 800, 600 इसमें ऐसे ऐसे घूमता रहेगा और उसमें भी 700 और 600 के बीच में ज़्यादा काम करेगा और 500 की तरफ जाने की बार बार डिप लेगा, कोशिश करेगा कि हम मान के चलो ये मार्केट में 500 का लेवल है, ठीक है ना, ये 500 का लेवल है और ऊपर जो 600 का लेवल और 700 का लेवल है, ये 700 का लेवल है। तो मार्केट क्या करेगा, आपको इन दोनों के बीच में ही आपको फंसा के रखेगा। तो ऊपर मिलता है तो शॉर्ट करो, नीचे मिलता है तो बाय करो, फिर ऊपर मिलता है तो शॉर्ट करो, जब तक 500 ब्रेक नहीं हो जाता। जैसे ही 500 ब्रेक हो तो नीचे के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत रिस्क है, नीचे भी बहुत रिस्क है, नीचे भी ऐसे ऐसे होगा मार्केट। होपफुली आपको पहला गैप अप ओपनिंग बता दिया हूँ, दूसरा गैप डाउन ओपनिंग अगर आपको मिलती है और तीसरा साइडवेज मार्केट 500 से 700 के बीच में काम कर सकता है, ठीक है। ये आपको इंट्राडे सेटअप बता दिया हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में काम करिएगा, नहीं तो आपका काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, आज के दिन क्या हुआ मार्केट में। देखिए मार्केट में यहाँ पर आप देख रहे हो कि कॉल शॉर्टिंग के प्रीमियम खत्म हो गए। मतलब अगर आप बाय करने की सोच रहे हो कोई भी स्ट्राइक प्राइस को तो 20 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए में घूम रही है। आपका स्पॉट मूव कर रहा है, ऑप्शन का प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है। और अगर अपन पुट की बात करें तो पुट में क्या हो रहा है, पुट यहां पर देखो, यहां पर आपका क्या प्रीमियम कितना ज्यादा गलाया, ऐसे ही इस पुट में भी प्रीमियम गलाया। आपको बढ़ा हुआ जो पुट का प्रीमियम दिख रहा है ना, ये कुछ बढ़ा नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो ये 600 की जो कॉल है ये आपको 62 रुपए, 4 रुपए दिखा रही है नेगेटिव। दोनों तरफ के प्रीमियम खाए इन लोगों ने, दोनों तरफ के। अगर अपन देखें तो इसमें अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे आप तो आपको पहला रेजिस्टेंस 800 का और दूसरा रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा, 700 के लेवल पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सपोर्ट की बात करेंगे तो मेजर सपोर्ट आपको क्या मिलेगा, 500 के लेवल पे मिलेगा और यहाँ पर 400 के लेवल पे मिलेगा। यहाँ पर देखो पुट शॉर्टिंग की पोजीशन क्या हो गई, क्लोज हो गई है। पुट शॉर्टिंग की पोजीशन क्लोज हो रही है, मतलब कि क्या है कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। कॉल शॉर्टिंग की पोजीशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। कॉल शॉर्टिंग तो मार्केट को क्या, हमको क्या ट्रेड कोशिश करना है कि मार्केट को हम नीचे की तरफ लेके जाए, 500 के लेवल पे हमको मार्केट को लेके जाना चाहिए, ऐसा हमको दिख रहा है। लेकिन बताया ना मैंने आपको, शॉर्ट में भी बहुत समस्याएं हैं नीचे, ठीक है। तो अगर मार्केट इस जोन में काम करता है, अब तो मैं जो इसके पहले लास्ट वीक में हमने चर्चा करी थी कि बहुत दिक्कत है मार्केट के अंदर। अगर मार्केट इस जोन में सबसे ज़्यादा परेशान करेगा आपको, किस जोन में, ये 24,000 से लेके 24,000 से लेके जब तक ये 24,800 900 का जोन जो है, और 900 का जोन मान के चलो, यहाँ पर जब तक आपको 25,200 तक नहीं निकल जाता है मार्केट में बहुत समस्याएं रहेंगी, बहुत ऐसा 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 होता रहेगा, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए हैं। ये आपका 500 और 400 ये क्या करेगा, एक सपोर्ट के जैसे नीचे के लेवल पे काम करेगा। ये पूरा क्या है, एक सपोर्ट जोन के जैसा आपका काम करेगा, जैसे कि आज भी किया था। रेजिस्टेंस की बात करें, ये 700 800 ये जोन क्या करेगा, एक
रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। कोशिश करना है ट्रेड डाउन ट्रेंड इनिशिएट करना है, लेकिन लेवल देख के, हर कहीं नहीं करना। 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे काम करो, वो ज़्यादा अच्छा है। साइडवेज होगा तो बच जाओगे आप, आपका प्रीमियम नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी समझा दिया हूँ ऑप्शन चेन। अब डाटा शीट देख लेते हैं। डाटा शीट में क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर 600 की जो बाइंग हुई थी वो आज क्लोज कर दिए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा आखिरी में, यहाँ पर देखो ये दोनों खत्म हो गए, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा है। ये साला एक फ्यूचर शॉट और हो गया है 24,700 के लेवल पे, मतलब कि 24,700 के लेवल पे इन लोगों ने और बांध दिया है मार्केट को। ये खुद अपना पोजीशन को क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर 145 रुपये थी, 100 रुपये के आसपास क्लोज करते हैं, 160 में इन लोगों ने क्लोज कर दी, क्योंकि मार्केट को ये वहाँ से ऊपर भी नहीं लेके गया और नीचे भी नहीं लेके गया कि नीचे ही ले जाएं, तो नीचे भी नहीं लेके गए, इन्होंने जहाँ थी वहीं पे क्लोज कर दी। रिटेलर क्या हो गए हैं आज, फिर बुलिश हो गए मार्केट में, है ना। जैसे ही मार्केट का मोमेंटम आया 600 के लेवल से, मार्केट में क्या कर लिया, बाय कर लिया। ये बाय कर लिया तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो पता है कि नीचे जाएगा तो क्या होने वाला है, ऐसे हंटिंग। इसको अपन हटा देते हैं पहले तो, ठीक है। ये कोई काम के नहीं है अपने, इनके पास कोई बाइंग नहीं पड़ी है, अब सब इनके पास सेल पड़ा है ऊपर के लेवल पे। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, नेट चेंज आपको नेगेटिव दिखा रहा है। FIS क्या दिखा रहा है, शॉर्टिंग पोजीशन में लेके, मतलब शॉर्ट किए हैं चीज़ों को, सेल किए हैं। यहाँ पर DIS कुछ बाइंग करे होंगे, प्रोप्राइटर्स ने सेल कर दिया, रिटेलर्स क्या है बाइंग करे, रिटेलर्स बाइंग करे तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था कि आज मार्केट में स्टॉक्स गिरे हैं, HDFC, रिलायंस, इरकॉन, सारे जो स्टॉक हैं BSE, मतलब आप समझो कि मार्केट में स्टॉक तो गिर रहे हैं, स्टॉक गिर रहे हैं और मार्केट गिर नहीं रहा है। मार्केट क्या है, कहाँ गिरा, बांध दिया मार्केट को। मतलब कि यहाँ पर तो स्टॉक में सेल हो रही है और मार्केट को क्या करके रखा है, बांध के रखा है। तो निफ्टी बंधा हुआ है, स्टॉक सेल हो रहा है, तो मतलब कि मार्केट का जो फॉल है वो कभी भी आएगा बाद में, जब इनका रिएक्शन इसको मिलेगा। अभी मार्केट में क्या है, मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, यहाँ पर बहुत बांध के रखा जा रहा है। ये पूरा मार्केट का मैनिपुलेशन चल रहा है इतने दिन से, आप देख रहे हो लगातार, ठीक है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम चेक करोगे इसी की, तो आपको क्या समझ में आएगा, वीकली टाइम फ्रेम चेक करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, ये देखो क्या किया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वहीं ऐसा गिराया, ऐसा खड़ा कर दिया, बस। अब यहाँ से जब तक आपको कुछ सही चीज़ नहीं दिखेगी तब तक मार्केट कहीं नहीं जाएगा। नीचे तो नहीं गिरेगा, मतलब नीचे का ट्रेड बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नीचे जाना चाहिए, स्टॉक भी नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन नीचे कहाँ जाएंगे, क्या सपोर्ट ही सपोर्ट है। अभी ये यहाँ पर पूरा सपोर्ट जोन है भाई, बहुत मुश्किल है नीचे इनको लेके जाना मार्केट को। जिस तरीके से नीचे गिर रहा है ऐसे नीचे गिरता भी नहीं है मार्केट, तो मार्केट ऊपर ही जाना है, लेकिन ऊपर ये अपने हिसाब से फंसा के रखे हैं मार्केट को। किसी भी दिन ऐसा आएगा, ये ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करते जा रहे हैं, 750 पे कर दिया, 700 पे कर दिया, 500-800 के पास मार्केट आएगा, ये अपनी शॉर्टिंग पोजीशन क्लोज करेंगे, मार्केट रैपिड फायर ऊपर निकल जाएगा और फिर बुलिशनेस में आ जाएगा। तो बता रहा हूँ बहुत रिस्क है। डेली टाइम फ्रेम में भी जो आर्ली है उसी को फॉलो करना। आप आर्ली में आप थोड़ा बच जाओगे, इज्जत बच जाएगी और मार्केट में कुछ ना कुछ तो लेके आ ही जाओगे। ऐसे में बहुत टफ है काम करना। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। संभल के काम करना, क्वांटिटी छोटी रखना, SL प्रॉपर लेना, टारगेट प्रॉपर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।